कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कोई सब काम के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा गृह मंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले हम लोग। गृह मंत्री जी ने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के ऊपर जोरदार हमला किया है। ललन सिंह पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र लखीसराय में, उनका भाषण हो रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना करवाया है। उसी आभार कार्यक्रम के तहत नीतीश कुमार का तारीफ कर रहे थे और अमित शाह के ऊपर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा जाति आधारित गणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करवा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इसमें अड़चन लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि कल हमने देश के गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि हमें जाति आधारित गणना कराने से कोई आपत्ति नहीं है, तो आखिरकार रोक क्यों लगा रहे थे, और इतना ही है तो फिर करवा देते हो क्यों नहीं। सिर्फ यह जुमला है, क्योंकि जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी उसमें कुछ नहीं किया। 10 लाख सभी के खाते में लाने की बात कही थी, उस पर भी कुछ नहीं किया। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बिहार में मुजफ्फरपुर में है। उससे पहले आज ललन सिंह ने अमित शाह पर जोरदार हमला किया है। सुनवाते हैं पूरे बयान को। कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कोई सब काम के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा गृह मंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले हम लोग। गृह मंत्री जी ने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते, हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला। प्रधानमंत्री ने कहा हम जातीय गणना नहीं कराएंगे। तो जनगणना जब नहीं कराएंगे तो बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम बिहार में जातीय आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का अधिकार तो राज्य सरकार को नहीं है। जनगणना कराने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, लेकिन गणना कराने का अधिकार राज्य सरकार को है। और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। और जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो उनको चिलपों लगा, खुजली होने लगा देह में। और देह में जब खुजली होने लगा, उन लोगों को लगा कि भाई नीतीश कुमार जी तो पूरा पिछड़ा वर्ग का वाजिब गणना करके रख देंगे कि कितना प्रतिशत है। तो विरोध शुरू किए। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, आप सब लोगों को मालूम है। नगर निकाय का चुनाव हो रहा था। नगर निकाय के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने जो 2007 में नगर निकाय के चुनाव में जो अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने आरक्षण दिया था 20% का, उस आरक्षण को चैलेंज किया हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया चुनाव को। और सब भाजपा के नेता जितने थे देश भर के टांग रहे थे, दोनों पैर उठा के चिल्ला रहे थे और कह रहे थे में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। और आरक्षण के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। सबसे पहले नीतीश कुमार जी 2005 में आए। अभी हमने कहा कि न्याय के साथ विकास, सबसे निचले पिछले पायदान में जो लोग खड़े हैं उन सबको सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया उन्होंने, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया उन्होंने, और 50% महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार देश भर में 1 नंबर पर है और 1 नंबर पर है। उन्होंने दिया। ये सबसे निचले पिछले पायदान में खड़े थे। तो इनको तो लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी तो बड़ा भारी काम किए हैं, नीतीश कुमार जी तो बड़ा भारी ताकत है। अति पिछड़ा वर्ग आए और अति पिछड़ा वर्ग उनकी ताकत है। और उसी ताकत को तोड़ने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा बन गए। नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा बन गए सिर्फ नीतीश कुमार जी के ताकत को तोड़ने के लिए। जबकि हमने बताया आपको कि वो पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। 2000 में पिछड़ा वर्ग में शामिल हुए तो अति पिछड़ा कहां से होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी से भय था, आज भी उनको भय है। आज देखे हम अखबार छत्तीसगढ़ में इस देश के गृह मंत्री का भाषण कि हम जातीय
जनगणना के खिलाफ नहीं है। अरे जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है देश के गृह मंत्री जी, तो ऐलान करिए कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। अगर साहस है तो ऐलान करिए। अगर अति पिछड़े वर्ग को न्याय देना चाहते हैं ऐलान करिए। नहीं करिएगा, नहीं करिएगा, इसलिए कि आपकी आदत है, आपका ये फितरत है कि वादा करिएगा चुनाव में और चुनाव के बाद कह दीजिएगा कि अरे वो तो जुमला था। ऐसा जुमला तो चुनाव में कहा जाता है, जैसे 2 करोड़ रोजगार और 10 लाख रुपया के बारे में आपने कह दिया, तो वैसे ही काम करिएगा। तो ये सब बड़का ठग पार्टी है, झूठा पार्टी, इस सबसे सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो फिर पटना हाईकोर्ट में मुकदमा हुआ, फिर पटना हाईकोर्ट में मुकदमा हुआ और उसको रोकने का प्रयास किया गया। पटना हाईकोर्ट ने 1 महीना के लिए रोक भी दिया, लेकिन जब अंतिम सुनवाई पटना हाईकोर्ट ने किया तो पटना हाईकोर्ट ने कहा सही है, राज्य सरकार को पूरा अधिकार है अपने राज्य के अंदर पिछड़े लोगों के लिए नीति बनाने का अधिकार उनको है। और बनी, काम शुरू हुआ, चले गए सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जज ने कहा कि इसमें क्या बुराई है भाई, इसमें क्या बुराई है, राज्य सरकार अगर करा रही है, बिहार की सरकार अगर करा रही है तो क्या दिक्कत है आप